नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और बिग अपडेट, राजस्थान की एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन। तो कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकाल दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। 679 जो पद हैं इसमें रखे गए हैं। दोस्तों, इसमें 4 तरीके के पद हैं, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, और कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान। तो ये 4 तरह के पद निकाले गए हैं, जिसमें 591 जो पद हैं नॉन टीएसपी के हैं और 88 जो पद हैं वो टीएसपी के हैं। कुल संख्या 679 की है। इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ये विदाउट सीईटी भर्ती है। क्या है? विदाउट सीईटी भर्ती है। इसके लिए आपको कोई सीईटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। ओटीआर आप लोगों को करना होगा। अगर ओटीआर किसी ने कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फीस नहीं लगेगी। और ओटीआर के लिए भी कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि आधार कार्ड से करने पर क्या करना है, जन आधार से करने पर क्या करना है, ठीक है। तो ये है। अब दोस्तों, इसके जो पद हैं वो आप लोग देख लीजिए। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, पद कोड संख्या 1 नॉन टीएसपी। तो इसके 164 पद हैं। अब 164 में आप लोगों के जो पद किस कैटेगरी में कितने हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र के 38 पद हैं कंप्यूटर अनुदेशक में, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला में। आगे देखिए, रोजगार योग्यता कौशल, इसके 146 पद हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में इसके पदों की संख्या है 12। इसी तरीके से कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग, पद कोड संख्या 3, इसके टोटल पद हैं 82 नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में इनके पदों की संख्या 18। इसी तरीके से कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान, इसके पद कोड संख्या 4 है। इसके टोटल पदों की संख्या लगभग 200 यानी कि 199 पद इसमें दिए गए हैं नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए इन पदों की संख्या 20 है। अब दोस्तों, ये तो हो गए पद का नाम कनिष्ठ अनुदेशक और उनके साथ विभिन्न विभिन्न तरीके के पद। अब इनकी योग्यता क्या है वो आप लोगों को बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है, ठीक है साथियों। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें योग्यता की है, वो आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है साथियों। वो योग्यता आप लोग सुन लीजिए। अब योग्यता ये रही आप लोगों के सामने। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 की वैकेंसी, अच्छा वेतनमान मिल जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, जो पहला पद था कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, पद कोड संख्या 1, इसके लिए योग्यता सेकेंडरी यानी कि 10वीं हो या फिर 12वीं पास हो। उसके साथ साथ पुरानी स्कीम से आप लोग सेकेंडरी हो, नई स्कीम से आप लोग जो हैं 10+2 पास आउट हो, और उसके साथ साथ तकनीकी जो शिक्षा है, टेक्निकल पद है एक तरीके से ये, उसमें आप लोग सुनिए 10वीं 12वीं के साथ साथ तकनीकी में क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, ठीक है दोस्तों। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग स्नातक हो, कंप्यूटर विज्ञान में, अभियांत्रिकी में, प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कोई सा भी इनमें से एक हो तो भर सकते हैं। या फिर आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा हो, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय भिक्षुता प्रमाण पत्र यानी कि आईटीआई। इसके अलावा अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCEIC, ठीक है, ये हो अनिवार्य अर्हता, ये है, ठीक है साथियों। अब आगे देखिए, अनुभव भी इसमें चाहिए होगा। अब आप लोगों के पास जो योग्यता है उसमें अनुभव भी चाहिए होगा, और अनुभव किसी भी तकनीकी पद पर, या तो किसी उद्योग में हो, या किसी सरकारी विभाग में हो, या किसी अध्यापन पद पर हो, ठीक है। अब उसमें देखिए अनुभव कितना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड में व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक MCA, 1 साल का अनुभव पढ़ाने का, ठीक है। इसमें 2 साल का अगर आप लोगों ने BCA कर रखा है, DGT कर रखा है, ठीक है ना, और कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब दूसरा जो पद आता है वो आता है आप लोगों का कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल। इसकी योग्यता जो है
व्यापार प्रबंधन में MBA, यानी कि जो MBA है बिजनेस मैनेजमेंट में, वो फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। या फिर आप लोग व्यापार प्रबंधन में स्नातक यानी कि BBA भी कर रखी है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में ग्रेजुएशन है तो भी भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर आप लोग 12वीं डिप्लोमा स्तर या उससे ऊपर अंग्रेजी सह सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो तो भी भर सकते हैं, यानी कि MBA, BBA, ग्रेजुएशन, 12th, ठीक है। और ITI में विद्यमान सामाजिक शास्त्रों अनुदेशकों के साथ DGT संस्थानों में रोजगार कौशल में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम। अब ये MBA, BBA इनके साथ साथ इसमें अनुभव चाहिए, इसमें भी अनुभव चाहिए। स्नातकोत्तर MBA कर रखे हैं तो 2 साल का अनुभव चाहिए, BBA में भी 2 साल का चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक हैं तो भी 2 वर्ष का चाहिए, और किसी भी शाखा में डिप्लोमा ये भी 2 वर्ष का चाहिए, ठीक है दोस्तों। अनुभव चाहिए, वैतनिक अनुभव होना चाहिए। अब तीसरा जो पद है वो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग। तो इसमें बताया गया है कि 12th पास आउट हो आप लोग, भौतिक शास्त्र रसायन यानी कि मैथमेटिक्स के, ठीक है साथियों। और तकनीकी में पूछा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में, या फिर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है ना। और ये भी इसमें 3 साल का डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों जो है अनुभव चाहिए होगा, ठीक है। अनुभव इसमें 1 साल का दिया गया है। ये अलग अलग तरीके के जो अगर आप लोगों ने कोर्सेज कर रखे हैं, इसमें राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र ले रखा है तो 3 साल का होगा। अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तो कर रखा है तो 2 साल का होगा, इसमें 1 साल का होगा, ठीक है ना, अगर आप लोगों ने स्नातक कर रखा है तो। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान, तो इसमें 12वीं पास होने चाहिए आप लोग मैथ साइंस से, साथ में टेक्निकल योग्यता आप लोग देखें। भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक या फिर अभियांत्रिकी या फिर प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में डिग्री या समतुल्य योग्यता इसमें मांगी गई है, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों इन्होंने अनुभव वैतनिक बताया है, 2 साल, 3 साल और 1 साल का अनुभव कोई सा भी हो तो ये है। अब इन्होंने बताया कि सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे, और CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC 1 वर्ष के लिए नियमित CITS के समतुल्य है, ठीक है। यानी कि ये दोस्तों आप लोगों की जो योग्यता है उसमें अनुभव जरूर चाहिए होगा, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, 3 क्राइटेरियाज फिक्स किए गए हैं, और इसमें जो योग्यता हमने आप लोगों को बता दी है, ठीक है दोस्तों, ये है। अब ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए 1/1/2025 को, और इसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है यहाँ पर, वो भी आप लोग देखें। अब जो एक्स्ट्रा छूट है यानी कि 21 से 40 के अलावा की, वो 5 साल की है जनरल को छोड़ करके। SC ST OBC MBC EWS पुरुष अभ्यर्थी 5 साल, जनरल की महिलाओं को 5 साल, और बाकी अदर कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल, ठीक है साथियों। अब ये जो इसके फोरम हैं 7 मार्च से शुरू होंगे, ठीक है, 7 मार्च से 5 अप्रैल तक आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन किया जाएगा और अलग से इसकी जो जानकारी है वो दे दी जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए आवेदन कैसे करना, ऑनलाइन करना है, और इसके लिए इन्होंने सारी डिटेल्स जो है दे रखी हैं, ठीक है साथियों, वो भी आप लोग देखें। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक 679 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। आवेदन में गलत सूचना ना भरें। अब देखिए इसकी परीक्षा की स्कीम क्या है। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, और इसमें राजस्थान का भाग ए 40 अंकों का आने वाला है, और भाग बे कंप्यूटर लैब IT से रिलेटेड आने वाले 80 अंकों के, टोटल 120 अंक और 2 घंटे की अवधि। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न और अंक समान होंगे, यानी कि 120 अंकों का ही होगा।
परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक हैं 40% हैं। ठीक है दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस आप लोग देखें क्या क्या है, सामान्य ज्ञान बताया गया है और ये सारा का सारा है कनिष्ठ का। आईटी में भी बता दिया गया कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। इसी तरीके से कनिष्ठ अनुदेशक उसमें भी यही है, ये स्किल्स का आने वाला है, इसमें 80 अंकों का, इसमें 40 अंक आने वाले हैं राजस्थान जीके के, इसमें भी वही 40% रखे गए हैं। तो ये तीनों चारों जो भर्तियां हैं इनका सिलेबस भी बता दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। परीक्षा ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर तक ही जाकर हो पाएगी, उससे पहले तो संभव है नहीं, उससे पहले के कैलेंडर पहले से जारी हैं। ठीक है साथियों, ये आप लोग देखें तो ये भर्ती है 679 पदों के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।